नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का ये टॉपिक। इसको कहते हैं रीजनल सिंथेसिस। नाउ रीजनल सिंथेसिस को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों ने एरियल डिफरेंशिएशन तो कवर कर लिया है, बट चलो अब पहले तो देख लेते हैं दैट इसमें हम लोग ऐसे कैसे कैसे इनको टॉपिक को डिवाइड किया गया है। इसमें नो डाउट हम लोग रीजनल सिंथेसिस के बारे में तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ ये भी देखेंगे दैट एरियल डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और रीजनल सिंथेसिस कैसे एरियल डिफरेंशिएशन को ओवरऑल कवर करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग आएंगे सबसे मेन यहाँ का जिस टॉपिक मतलब जो टॉपिक मेनली रीजनल सिंथेसिस को कंप्लीट करता है वो है बेरीज का ज्योग्राफिकल मैट्रिक्स। राइट, ये क्या होता है, इसमें रोज एंड कॉलम्स के कॉन्सेप्ट क्या है, जब दो रोज को कंपेयर करोगे तो क्या होता है, जब दो कॉलम्स को कंपेयर करोगे वो क्या होता है, वो सब चीज के बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से चर्चा करेंगे। और ऑफ कोर्स लगे हाथों हम लोग रिलेवेंस भी देख लेंगे दैट ओवरऑल रिलीजन सिंथेसिस का रिलेवेंस क्या है। राइट, बट इसको पूरे एज सच टॉपिक को कवर करना इसमें क्लास में पॉसिबल नहीं है, बट मैं जरूर वैसे बता दूंगा जो कि शॉर्टली एक शॉर्ट जिसका रिवीजन जिससे हो सके आप लोगों का। राइट, उसको मैं प्रॉपर कवर करवा दे रहा हूं। राइट, तो पहले हम लोगों ने एरियल डिफरेंशिएशन पढ़ा था। ध्यान दीजिएगा, एरियल डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, दैट कोई भी एरिया को हम एज ए रीजन वाइज क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि हर एक रीजन का जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स काफी ज्यादा डिफरेंट होता है। राइट, तो इसलिए हार्टशन ने क्या बोला था, हार्टशन के थ्योरी के आधार पर दैट हाँ, क्योंकि हर रीजन का फिजिकल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए हम लोग को जो है रीजन को अलग अलग उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से स्टडी करना चाहिए। वो था कॉन्सेप्ट एरियल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, उसको मैं यहां पर अच्छे से कवर तो नहीं करवा रहा हूं, बट हाँ ये आपको जरूर पता होना चाहिए दैट हाँ ये चीज हम लोगों ने कवर कर लिया। राइट, नहीं करा है तो जल्दी से आप नीचे में प्लेलिस्ट जो है वहां पर लिंक प्रॉपर दिया हुआ है दोस्तों, वहां पर आप जाकर जरूर देख सकते हो। बट यहां पर रीजनल सिंथेसिस में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, देखो एरियल डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था दैट कोई भी रीजन को हम लोग क्यों क्यों एनालाइज करते हैं, क्यों हम लोग कोई रीजन को स्टडी करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहां पे तभी रीजन समझ लिया था दैट हर रीजन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, ज्योग्राफिकल फीचर्स, वो बिल्कुल अलग होते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग अलग अलग एरियल डिफरेंशिएशन को पढ़ते हैं। राइट, तो वाई वाला पार्ट तो हम लोगों ने एरियल डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। अब रीजनल सिंथेसिस में हम लोग पढ़ते हैं हाउ वाला पार्ट, दैट इज हम लोग कैसे उस रीजन को स्टडी कर रहे हैं, मतलब ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एरियल डिफरेंशिएशन को कवर करते हैं। ऑलराइट, नाउ ध्यान देना, अब रीजनल सिंथेसिस, ये दो की टर्म आ रहा है, रीजनल सिंथेसिस। रीजनल मतलब तो आपको समझा दिया था रीजनल प्लानिंग में जब डिस्कस किया था दैट वो क्या होता है, ये एक ऐसा ज्योग्राफिकल कैरेक्टर एरिया होता है जिसका होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और ये होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक्स जब मैं बात कर रहा हूं वो काफी ज्यादा सब्जेक्टिव है। इस सब्जेक्टिविटी को आप अपने मन से इंटरप्रेट कर सकते हो, वेदर यू कैन टेक दैट होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी ऑफ टेंपरेचर, टू बी ऑफ एनीथिंग, राइट, एनी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। और सिंथेसिस मतलब क्या होता है, जब भी आप एनालिसिस करते हो डिफरेंट ज्योग्राफिकल पैरामीटर्स, वेरिएबल्स का, राइट, तो उसको जैसे आप टेंपरेचर, प्रेशर, रेनफॉल सब कुछ को अगर एनालाइज कर रहे हो तो वो आप एनालाइज करो, दैट इज व्हाट कॉल्ड सिंथेसिस हियर इज। राइट, सो हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं दैट रीजनल सिंथेसिस में जो है हम लोग कहीं ना कहीं ये फंक्शन है स्पेशियल कंपोनेंट, टेंपोरल कंपोनेंट एंड ह्यूमन कंपोनेंट। स्पेशियल कंपोनेंट मतलब आप अलग अलग प्लेसेस को एज अ रीजन क्लासिफाई कर रहे हो, आप देख रहे हो, क्योंकि देखो इस रीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग है। राइट, बट आप साथ ही साथ टेंपोरल फीचर्स भी देख रहे हो। टेंपोरल फीचर मतलब शायद अभी ये रीजन कैसा है, कल को ये रीजन कैसा होगा, और परसों ये रीजन कैसा होगा, मतलब आज कल परसों तो नहीं, मतलब वही होगा दैट से फॉर एग्जांपल 10 साल पहले वो रीजन कैसा था, अभी कैसा है, और फ्यूचर में कैसा होगा, है ना। जैसे दिल्ली ले लो, दिल्ली 10 साल पहले कैसा, 50 साल पहले कैसा था, अभी कैसा है, और 50 साल बाद वो कैसा हो सकता है। राइट, तो वो टेंपोरल एलिमेंट भी हम लोग लेते हैं। और ह्यूमन एलिमेंट जो हम लोग इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि देखो ह्यूमन ही जो है ना कल्चरल लैंडस्केप को चेंज करता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप देख लो, आप सोचो कोई भी बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट ले लो, जैसे आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट ले लो, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक कोर एरिया होगा, एक पेरिफेरल एरिया होगा। राइट, उसका कोर एरिया 50 साल पहले, अभी और 50 साल बाद ऑलमोस्ट सेम होगा, या फिर अगर चेंजेस भी आएंगे तो थोड़ा मोड़ा चेंजेस आ सकता है। बट वहीं पर आप ले लो मुंबई जहां पर ह्यूमन हैबिटेशन एक्चुअली रहती है, वो 50 साल पहला देख लो बहुत जंगल से भरा हुआ होगा, है ना। अभी देख लो बिल्कुल जंगल गायब हो गया होगा, 50 साल बाद तो खैर क्या होगा खुदा जाने, है ना। तो यही चीज बोला गया दैट रीजनल सिंथेसिस में जो है ना ये सारे कंपोनेंट्स का हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। और इसीलिए बेरी ने अपना ज्योमेट्रिकल मैट्रिक्स भी रखा था, और ये मैट्रिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जेएल बेरी जो कि एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे, इन्होंने रीजनल सिंथेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए इस मैट्रिक्स का हेल्प से रखा था। और साथ ही साथ इसके थ्रू वो ही वांटेड टू मेक द नॉर्मल पीपल अंडरस्टैंड दैट कैसे
वेरियस फैक्टर्स एक रीजन को यूनाइट करके रखता है, और ये वेरियस फैक्टर्स हम लोग यहां पर देखेंगे, राइट। इन्होंने 3 डायमेंशन ऑफ ज्योग्राफिकल मैट्रिक्स लिया। आपको तो लगेगा यार यहां पर तो एक ही डायमेंशन दिख रहा है, राइट। तो देखो एक्चुअली क्या है ना, पहले तो बात इन्होंने लिया था आपका जाके रोज, कॉलम्स, है ना, और सेल्स को कंसीडर किया था, ठीक है, और टाइम को, टाइम के वेरिएबल में, और टाइम का वेरिएबल ही इसको 3D मैट्रिक्स बनाता है। एक्चुअली देखो ये क्या है ना, इसको कहते हैं रोज, है ना, इसको कहते हैं कॉलम्स। ये तो आप खैर शायद 9-10 क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब देखो रोज क्या बतलाता है ना, जैसे ये रोज है ना, इसको भी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ले लो, है ना, यहाँ पे आप प्रेशर ले सकते हो, रेनफॉल ले सकते हो, राइट, ह्यूमिडिटी ले सकते हो, कुछ भी, है ना, और यहाँ पे प्लेस, प्लेस में आप आगरा ले लो, है ना, दिल्ली ले लो, उसके बाद कुछ भी ले लो, जैसे चेन्नई, है ना। तो आगरा, दिल्ली, चेन्नई आपने ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है दैट कोई भी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को रोज में दिखाया गया है, कोई भी प्लेसेस को आपका कॉलम्स में दिखाया गया है, ऑलराइट। तो ये जो रोज में हम लोग को ज्योग्राफिकल कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स दिखाए गए हैं, और कॉलम्स में जो हम लोग को रीजन्स या फिर लोकेशंस के बारे में बताया गया है, इसका इंटीग्रेशन हमें बनाता है एक सेल, और सेल हमें नॉलेज देता है दैट उस रीजन में क्या हो रहा है। जैसे जैसे सेल्स इन अ रो, जैसे इस रो में अगर आप ये पूरा सेल को एनालाइज करते हो तो वह आपको पता है क्या बताता है, यह आपको बताता है दैट स्पेशली कोई भी ज्योग्राफिकल फीचर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे रेनफॉल, ये रेनफॉल आपका जाके आगरा में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिल्ली में कैसे, और चेन्नई में कैसा हो रहा है, राइट। तो ये बताता है आपको वही चीज, सेल्स इन रोज। वहीं अगर कॉलम में अगर कोई सेल देख लोगे तो आपको लोकलाइज्ड वेरिएबल कैसे आपस में एसोसिएटेड, जैसे सोचो दिल्ली, दिल्ली में प्रेशर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी, इसका एसोसिएशन कैसा है, मतलब अगर प्रेशर अगर ज्यादा है तो उसके आधार पर रेनफॉल और ह्यूमिडिटी में क्या डिफरेंस पड़ता है, अगर प्रेशर कभी कभी कम हो जाता है तो उसके आधार पर ह्यूमिडिटी और रेनफॉल में क्या डिफरेंस होता है। सो दैट इज व्हाट बीइंग सेड टू अस बाय द सेल्स दैट इज बीइंग प्रेजेंट इन कॉलम। जब भी हम दो रो के कंपैरिजन करेंगे, दैट इज ये वाला रो 1 और रो 2 को अगर आप कंपेयर करोगे, मतलब क्या आपका हो रहा है दैट स्पेशली आप एनालिसिस कर रहे हो, है ना। देखो वही चीज तो हो रहा है दैट आगरा, दिल्ली, मुंबई में आप प्रेशर और रेनफॉल को अलग अलग जगह देख रहे हो, है ना। तो ये क्या हुआ, स्पेशल एनालिसिस ही तो इसको कहता है, इसी को तो स्पेशल एनालिसिस कहता है। और जब दो कॉलम को आप कंपेयर कर रहे हो, दैट इज ये वाला और ये वाला कॉलम को अगर आप कंपेयर करोगे, तब क्या होगा, मतलब एक रीजन को आगरा और दिल्ली, आगरा में आप देख रहे हो प्रेशर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी, और दिल्ली में प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये कैसे चेंज हो रहा है, राइट। और यही चीज को तो हम लोग एरिया डिफरेंशिएशन कहते हैं भाई, यही चीज तो हम लोगों ने एरिया डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीज है जो कि आपको समझना चाहिए, ऑलराइट। और यही नहीं दोस्तों, इसमें सब मैट्रिक्स को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और यही सब मैट्रिक्स के क्या क्या कॉन्सेप्ट है, टाइम में कैसे, जैसे टाइम में अभी आप कैलकुलेट कर सकते हो 50 साल बाद, 100 साल बाद, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेशन किया हुआ है, इसको खैर आप अगर स्मार्ट क्लासेस में इसको और भी अच्छे से डिस्क्राइबली समझाया गया है, खैर, है ना। बट यहां पर आपको जस्ट एक रिवीजन पर्पस के लिए जरूर समझ में आ जाना चाहिए दैट अगर कोई भी रोज को अगर हम टाइम के हिसाब से कंपेयर करेंगे, दैट इज अगर C3 दैट इज ह्यूमिडिटी फैक्टर आगरा, दिल्ली और चेन्नई में, है ना, आज कैसा है, 50 साल बाद कैसा होगा, और 100 साल बाद कैसे होगा, राइट। ये अगर आप कंपेयर करोगे, इसका मतलब आप उस रीजन का स्पेशियो टेम्पोरल एनालिसिस कर रहे हो, मतलब उस स्पेस का टाइम के साथ साथ कैसे कैसे चेंजेस आ रहा है, राइट, वो हो गया। और सीक्वेंट ऑक्यूपेंसी भी यहां पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे सोचो कोई भी आप कॉलम ले लो, कोई कॉलम को अगर जैसे ये वाला दिल्ली वाला कॉलम ले लो, ठीक है, दिल्ली में, है ना, एक टाइम में आपका प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी कैसा है, राइट, टाइम 2 में प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी कैसा है, और टाइम 3 में प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल कैसा है, राइट। तो वो आपको सीक्वेंट ऑक्यूपेंसी बताता है दैट टाइम के साथ साथ वो रीजन में कैसे चेंजेस आ रहा है, ऑलराइट। तो यही चीज है बेसिकली जो क्या इस पूरा थ्योरीज में बताया गया। और लास्ट में एक मैंने जब पॉइंट में डिस्कस किया था ना, यहां पे कहां गया, हाँ ये वाला, ये रेलेवेंस, है ना। जहां तक हम रेलेवेंस की अगर बात कर ले तो देखो रेलेवेंस में क्या होता है दैट आपको अगर क्योंकि कहीं पे आपको पता है, आपको कोई भी रीजन में, जैसे यही वाला मैट्रिक्स में, है ना, मैट्रिक्स में आपको प्रॉपर्ली पता है दैट समय के साथ साथ कोई भी रीजन में टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है ना। जैसे यहाँ पे प्रेशर, रेनफॉल हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक लिया था ना, आप टेम्परेचर ले लो, कोई बात नहीं, है ना। तो टेम्परेचर कैसे वैरी कर रहा है वो अगर आपको पता चल जाएगा तो कहीं ना कहीं आप यू कैन इजीली मेक पॉलिसीज रिगार्डिंग इट, है ना। आपको पॉलिसी मेकिंग करने में ज्यादा इजी हो जाएगा, ऑलराइट। जैसे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको दे सकता हूं मैं। जैसे सोच लीजिए, कहां गया, एक सेकेंड, हाँ, जैसे सोचिए दिल्ली, मुंबई, आगरा, वही चीज ले लो, ठीक है। तो दिल्ली में सन 2000 में कैसा टेम्परेचर था,
वहाँ पे रेनफॉल, ह्यूमिडिटी कैसा था, मुंबई में कैसा था, आगरा में कैसा था, है ना, उसी को, और अभी कैसा है 2020 को, है ना, अभी 2050 को कैसा होगा, है ना, इसका एक प्रॉपर ग्राफ मिल जाएगा हमें, है ना। तो प्रॉपर ग्राफ से हम एक्स्ट्रापोलेट फ्यूचर में कर सकते हैं दैट फ्यूचर में ये कैसे आने वाला है ना। उसी के आधार पर सरकार वहां पे पॉलिसी मेकिंग कर सकती है। अगर सोचो कोई ऐसा रीजन है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, राइट, तो वहां पर सरकार पहले से ही सतर्क हो जाएगी, भैया कैसे हम लोग वहां पर चीजों को एनालाइज करेंगे। मतलब ओवरऑल रीजन वाइज ये एक ट्रेंड दिखाता है दैट टेम्परेचर कैसे राइज हो रहा है, या फिर टेम्परेचर ही क्यों, कोई भी ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे राइज हो रहा है, राइट। तो यही सब चीजें आप रेलेवेंस में लिख सकते हो, और भी खैर वो सब तो डिटेल्स में स्मार्ट क्लासेस में बताया ही गया, राइट। सो एनीवेज ये इससे हमें पता करना था दैट कैसे चीजें बेसिकली वेरी करती रहती है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो इसी के साथ ये कवर करता हूं दोस्तों। और हाँ, स्मार्ट क्लासेस अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के ज्वाइन करना है, जो कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लाया गया है, तो आप स्मार्ट रैंकर्स ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहां पर इस मतलब कोर्सेज में अपने आप को सब्सक्राइब करवा सकते हो, राइट। सो एनीवेज इसी के साथ ये क्लास यहां पे खत्म कर रहा हूं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूं आपको ये क्लासेस अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।